नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज क्या है चर्चा में, क्या है सुर्खियों में, इस पर हम हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है अनीता चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मनीष वत्स जी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत गहमा गहमी भरा रहने वाला था बिहार के लिए। आज कि क्या प्रमुख बातें थी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी, जानते हैं सीधे मनीष जी से। मनीष जी, क्या है आज चर्चा में, आप बताएं जरा। जी, सुबह से सोशल मीडिया पे तो सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंडिंग में है। सुबह से दूसरे नंबर पर फर्स्ट स्टेप टू एसएसआर जस्टिस ट्रेंड में था। वो इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था। सीबीआई जांच रिकमेंड होगी या नहीं होगी, सीबीआई जांच के लिए अनुमति सुप्रीम कोर्ट देगी या नहीं देगी, इसके लिए इसकी चर्चा के लिए सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रही थी। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट दे दे, और उसके बाद 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। फैसले में उन्होंने सीबीआई को जांच करने की अनुमति दे दी। तो अभी टॉप 2 ट्रेंड में सुशांत सिंह राजपूत ही ट्रेंड कर रहे हैं। पहले नंबर पर सीबीआई टेक्स ओवर और दूसरे नंबर पर फर्स्ट स्टेप टू एसएसआर जस्टिस ट्रेंड कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर सुबह में ट्वीट किया था कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई जांच के लिए अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि मामले का जल्द से जल्द निपटारा और खुलासा हो कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या फिर मृत्यु किस कारण से हुई है, किस वजह से हुई है। इसके अलावा बिहार की राजनीति की चर्चा करें तो लालू यादव का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया है कि नीतीश जी ये बताएं कि वो कब, कैसे और कितनी बार उन्होंने पलटियां मारी है। और बाकायदा एक कार्टून भी ट्वीट किया है, और जिसमें उन्होंने कार्टून में लिखा है, जो नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, वो भी उसमें दर्ज है। इसके अलावा लोजपा ने नीतीश कुमार पे हमला बोला है और उनको पीएम मोदी का के कृपा पात्र सीएम के तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो खुद अपने बदौलत सीएम नहीं बने हैं, बल्कि पीएम मोदी की कृपा से सीएम बने हैं। इसके अलावा मांझी की चर्चा है, और बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव लगातार कोरोना और बाढ़ को लेकर ट्वीट करते आ रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, सरकार पे हमला कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस बात पर भी चर्चा है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, और चुनाव आयोग ने हालांकि कल अपने अधिकारियों को 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है, जिसके आधार पर वो चुनाव पे फैसला लेंगे। आज का जो सबसे बड़ी खबर यूं है बिहार के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत को लेकर ये एक कयास लगाए जा रहे थे कि उनके परिवार द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है महाराष्ट्र पुलिस से, इसलिए सीबीआई जांच की जाए। और कोर्ट में रिया चक्रवर्ती जो इस मामले में कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई दे रही है, उन्होंने भी कहा था कि भाई सीबीआई जांच की मांग उन्होंने भी की थी। हालांकि उनका कहना था कि बिहार में जो एफआईआर है उसको महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया जाए और सीबीआई जांच से उनको दिक्कत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी। रवि जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब सुशांत को न्याय मिलने की, इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है? उनके परिवार को कुछ मदद, इंसाफ मिल सकेगा? देखिए तुल जी, यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सुशांत सिंह राजपूत के जो देश में जो प्रशंसक युवा हैं, देश विदेश में उनको बहुत खुशी हुई होगी, उनको एक राहत की सांस उन्होंने ली होगी। क्योंकि अभी तक जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस का रवैया सामने आ रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंसाफ दब जाएगा, इंसाफ नहीं हो पाएगा, सही तथ्य सामने नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले की सीबीआई जांच ही होगी।
हालांकि अगर देखें तो कार्यपालिका के स्तर पर बिहार सरकार पहले ही सीबीआई जांच की संस्तुति जो पटना में उनके यहाँ एफआईआर दर्ज हुई थी उसके आधार पर कर दी थी, और केंद्र सरकार ने भी इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी करके एक पैनल सीबीआई का बन गया था जो जांच करेगा वहां महाराष्ट्र में जाके। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है तो यकीनन सुशांत के जो चाहने वाले हैं भारत में, देश में, विदेश में, बिहार में, उनके गृह जिले में, उनको एक उम्मीद जरूर बंधी होगी। लेकिन तकनीकी तौर पर अगर देखें तो ये सिंगल जज की बेंच का एक फैसला है। विघ्न संतोषी लोग जिनमें जाहिर है कि जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं वे भी हैं, रिया चक्रवर्ती भी हैं और भी कई लोग हैं संदिग्ध। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस भी है। तो विघ्न संतोषी लोग अब वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन तकनीकी आधार पर वे डबल बेंच जज में भी जा सकते हैं। तो ये तो तकनीकी बात हुई, लेकिन जैसा कि हम लोग काफी पहले से कह रहे थे कि इस मामले में सीबीआई जांच अंतिम तौर पर होनी ही है, ये तय है। और अगर ये लोग जो सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, अगर इसको डबल बेंच में या ज्यादा जजों की बेंच में अगर चुनौती देने की मंशा रखते हैं तो हो सकता है कि 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते और इसको टाल लें। लेकिन ये अब तय है कि इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। और एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि बिहार पुलिस ने तो अपनी जो शुरुआती जांच की थी वो की ही थी। महाराष्ट्र पुलिस लगातार पहले दिन से सुशांत की मौत को आत्महत्या मान करके जिस तरह से जांच कर रही थी और जिस तरह से बहुत सारे दस्तावेज बिहार पुलिस को और अब हो सकता है सीबीआई को भी मुहैया कराने में मिलने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो, लेकिन ठीक है, एक केंद्रीय एजेंसी जिस पर सबका भरोसा है अगर वो जांच करेगी तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होने में बिल्कुल थोड़ी मदद भी मिलेगी और मुझे लगता है थोड़ा जल्दी भी ये जांच हो पाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि सुशांत के परिवार वालों के साथ ये सुशांत के लाखों करोड़ों जो प्रशंसक थे जिन्होंने तमाम तरीके से दबाव बनाया सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पर, कहीं ना कहीं ये उनकी मेहनत का फल है। अनीता जी, इस पूरे मामले में देखने में आया है महाराष्ट्र पुलिस ने जिस प्रकार से जांच को बढ़ाया है, और जैसा रवि जी ने भी कहा पहले दिन से ही उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या है, और कुल मिलाकर जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने उसको आत्महत्या ही करार देने का प्रयास किया है। ऐसे में जब महाराष्ट्र पुलिस की इंटेंशन दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है कि उसको ये आत्महत्या है, और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो शायद किसी को बचाने का प्रयास कर रही है, तो क्या सबूत इस तरीके के बचे रह गए होंगे कि सीबीआई को मदद मिले और वो जांच कर पाए अच्छे से और उसको न्याय दिला सके सुशांत के परिवार को? कल भी सीबीआई ने जब महाराष्ट्र पुलिस से दस्तावेज मांगे थे जांच के तो महाराष्ट्र पुलिस ने देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है हम आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया था कि ये महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है, अपना काम कर रही है, सारी चीजें एक दिशा में जा रही है, इसलिए हमें सीबीआई की जरूरत नहीं है। तब स्टेट बिल्कुल भी राजी नहीं थी, इसमें कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद सीबीआई जांच, केंद्र के आदेश के बाद भी कोर्ट के आदेश के बिना जो सीबीआई है वो महाराष्ट्र पुलिस के पास से कुछ भी निकालने में असमर्थ रही, क्योंकि गृह मंत्री जो हैं महाराष्ट्र के वो किसी भी कॉपरेशन के लिए राजी नहीं थे। पहली बात। दूसरी बात है कि ये सुशांत के लिए बहुत ही सुशांत और उनके चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको इस तरह का आदेश जो है पारित हो गया और जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन कुछ चीजें जो है यहाँ पे मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि सुशांत की बॉडी जो है पोस्टमार्टम हो चुकी है, रिपोर्ट अब तक कई सारे बन चुके हैं, कई तथ्यों को नष्ट भी कर दिया गया होगा, ऐसा महसूस हो रहा है महाराष्ट्र पुलिस के रवैये से। लेकिन क्योंकि सीबीआई जब जांच करती है तो एविडेंशियल फैक्ट जो होता है, जो तथ्य जो सामने फ्लोट करते रहते हैं वो भी मायने रखते हैं। जो गवाह हैं वो किस प्रेशर में अपनी गवाही दिए हैं और कितनी बार अपनी स्टेटमेंट से
चेंज हुए हैं। जब सीबीआई उनको इंट्रोगेट करती है तो अपने तरीके से इंट्रोगेट करती है। जब सीबीआई की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती है तो हर एक जगह पे उनकी निगाहें होती हैं और वो हर एक बातचीत जो है, हर एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो एविडेंशियल फैक्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। फॉरेंसिक जांच होती है, फॉरेंसिक जांच में जो चीजें सामने आती हैं वो फिर से एक बार आगे आती हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी कई तरह से देखे जाएंगे, जो डीएनए है उसकी भी टेस्टिंग होगी और उसके बाद देखा जाएगा, सारे डमी टेस्ट होंगे। सीबीआई अपने तरीके से वो डमी टेस्ट करेगी, एक डमी तैयार किया जाएगा जो सुशांत की बॉडी के शेप का होगा, सुसाइड से लेकर फांसी लगाने से लेकर ले जाने तक, और सारी चीजों को देखा जाएगा कि वो बॉडी जो है कितना फिट बैठती थी इस सुसाइड के लिए, फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए और उस मौत के लिए। तो ये सारी चीजें देखी जाएगी। जो डमी इंट्रोगेशन के बाद, डमी टेस्ट के बाद सारी चीजें सामने आएंगी। महाराष्ट्र पुलिस के लिए प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस अगर गलती से भी किसी को बचाने की कोशिश कर रही होगी या कोई भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होगा, क्राइम में भले ना इन्वॉल्व हो लेकिन क्राइम करने से कहीं ज्यादा हमारे संविधान में जो अपराधी है उसको बचाने को अपराध माना गया है। अगर किसी भी अपराधी को बचाने की कोशिश की जा रही होगी तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, कोई भी ऑफिसर अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो। क्योंकि एक ऑफिसर जो कि इस जांच से जुड़े हुए थे, वो उनके कई ऐसे फोन कॉल्स आ चुके हैं जो प्राइम अक्यूज्ड जो है रिया चक्रवर्ती, उनसे कई बार वो बात कर चुके हैं और देर रात में वो बात किए हैं और ये बातें 2-3 मिनट से लेके 7 मिनट तक हुई है। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ लेंथ है ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, अगर अक्यूज के साथ प्राइवेटली कोई पुलिस ऑफिसर बात करता है जो कि एसपी लेवल का हो, जो कि जो इंक्वायरी इंचार्ज है वो नहीं है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो नहीं है और वो उसके ऊपर ओहदे का आदमी है, तो कहीं ना कहीं वो सस्पेक्ट जो है वो सस्पिशियस क्रिएट होता है और इस दिशा में भी सीबीआई जरूर मूव करेगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको देखना होगा कि आखिर क्या तथ्य सामने आते हैं, सीबीआई किस दिशा से और किन किन चीजों को एहतियात रखते हुए आगे बढ़ती है। जी जी, सीबीआई के पास जो जांच का दायरा है और जिस तरीके से अनीता जी आपने बताया कि किस तरीके से वो पूरे के पूरे इंसिडेंट को एनेक्ट करके और बाकी सारी चीजें कर वो तथ्यों को जोड़ने का प्रयास करेगी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा, उसके प्रशंसकों को न्याय मिलेगा। इसमें छोटी सी टिप्पणी मैं मनीष की चाहता हूँ। मनीष, सोशल मीडिया पर जो निर्णय आया उसको लेकर क्या उनके प्रशंसकों का कहना है, किस तरीके से वो चर्चा कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे जो अभी निर्णय आया उसके बाद उनके प्रशंसक पहले तो खुश हैं कि चलो कम से कम देर से ही सही, इतने दिन 2 महीने के लगभग हो गए हैं, इतने दिन बाद सीबीआई इस चीज को टेक ओवर करेगी और शायद उनको उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। जी। रवि जी क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि केवल सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को ही इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि अब ये हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दिशा सालियान जो उनका कामकाज देख रही थी, उनकी मार्केटिंग कर रही थी, उनके लिए जो बाजार में जो ऑफर थे उनकी छानबीन करके उन तक पहुंचाती थी, उनकी जो खुदकुशी हुई है दिशा सालियान की कुछ दिन पहले, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय हालात में मौत से कुछ पहले, मुझे लगता है कि दिशा सालियान के परिवार को भी और दिशा सालियान को भी इस सीबीआई जांच से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद बंध गई है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़े रसूखदार लोगों का नाम सामने आ रहा है और सीबीआई कोई बहुत रोबोटिक जांच नहीं करती है, उसमें भी इंसान होते हैं, तो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह तो बना ही हुआ है कि चूंकि बहुत बड़े लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े जो मगरमच्छ हैं, उनकी तरफ ये जांच घूमती है, तो हो सकता है कि डिटरेंट्स, कुछ रुकावटें, कुछ गतिरोध सीबीआई को भी बहुत पुख्ता गतिरोध सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी उम्मीद है आपने ठीक कहा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सुशांत की मौत की कड़ियां कहीं ना कहीं दिशा से भी जुड़ती हैं और जो तथ्य, जो बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, अगर उनको भी हवाला बनाकर, उनको भी माध्यम बनाकर अगर कुछ कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाए तो शायद एक जो निर्णय है इंसाफ की ओर बढ़ सकता है।
खैर, सुशांत सिंह राजपूत के बाद हम बात करते हैं बिहार की राजनीति में बड़ी सरगर्मियां चल रही हैं। लालू जी ने बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है नीतीश पर, अल्टूराम टाइप का ट्वीट है कि वो बताएं कि कितनी बार वो अपनी बात से पलटे हैं। और उन्होंने एक कार्टून जो है वो ट्वीट किया है, उसमें यह है कि नीतीश कुमार कसम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो अगर भाजपा में कभी नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अब ये सब शुरू हो गया है। और जैसे कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, एनडीए को संकट अभी बाहर से कम है। जो लोग बाहर से आरोप लगा रहे हैं उनकी अपनी खुद की विश्वसनीयता कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आपस में जो लड़ाई चल रही है एलजेपी की और जेडीयू की, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती दिखाई दे रही है। रवि जी, आपकी टिप्पणी चाहिए इस पर। बिल्कुल सही बात है और बहुत बहुत ही बेसिक और बहुत मोटी बात है कि हमने बचपन में ही सुनी है कि एक परिवार में 4-5 भाई थे, उनमें बनती नहीं थी, तो घर के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। उन्होंने सारे भाइयों को इकट्ठा किया, एक एक लकड़ी पकड़ाई और तोड़ने के लिए कहा। सबने बड़ी आसानी से तोड़ दी। ये बचपन से हम सुनते आए हैं। और फिर घर के बुजुर्गों ने कहा कि भाई ये चलिए एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाते हैं, आप जितने भाई हैं अब इसे तोड़ के दिखाइए। तो वो नहीं टूटी। तो बचपन में जब हमको हमारे बुजुर्गों ने, हमारी नानी, दादी, बाबा, नाना ने ये सिखाने का प्रयास किया था कि अगर एक रहोगे तो मजबूत रहोगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जाहिर है कि ये बड़ी बेसिक सी कहानी है। और अगर गठबंधन जो स्वाभाविक गठबंधन है, क्योंकि एलजेपी केंद्र में एनडीए के साथ है, और जहां तक 2015 के चुनाव का प्रश्न है तो वो गठबंधन दूसरे किस्म के थे। और बीजेपी के का हाथ कमल का साया थामने के बाद, कमल की डंडी थामने के बाद जेडीयू ने जो दोबारा सरकार बनाई, तो वो जो समीकरण तब थे अब हैं। जाहिर है कि विपक्ष की नजर सत्तारूढ़ गठबंधन के कमजोर होने पर होगी ही। और अगर एक नहीं रहे जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी और एक दो जो छोटे और दल भी हैं, तो जाहिर है कि नुकसान तो होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और कोई बहुत गंभीर विश्लेषण की कोई जरूरत इसमें है नहीं। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब परिवार के लोग बिखरते हैं तो अब ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग समय पर चुनाव कराने के लिए एक तरह से आमादा है। वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी मशीनरी पूरी तरह सक्षम है। और जिस तरह से श्रीलंका, मंगोलिया, बुरुंडी और भी कई देशों में चुनाव हुए हैं, तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो भी बिहार में तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद चुनाव समय पर करा लेगा। तो ऐसे में अब ये घात प्रतिघात, वार पलटवार का सिलसिला बाकायदा तेज होगा। लेकिन एक चीज अतुल जी मुझे थोड़ी सी आपत्तिजनक लगती है। लालू यादव जेल में है, तो जेल में अब ये मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या चुनाव आयोग को और जो कायदे कानून वाली जो मशीनरियां हैं उनको जरूर करनी चाहिए कि जेल में सजा काटने के बावजूद एक व्यक्ति जिसको फोन करने की भी इजाजत नहीं होती है बिना प्रशासनिक, बिना अथॉरिटी की परमिशन के, वो सोशल मीडिया पे किस तरह से एक्टिव हैं, वो किस तरह से क्यों और कैसे उनको ये अख्तियार मिला हुआ है कि वे वहां से बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी अपने संदेश बाकायदा प्रसारित कर रहे हैं। इस पर मुझे लगता है बीजेपी शायद कुछ दिनों बाद ऐतराज भी जताए और इसकी कोई व्याख्या करनी पड़ेगी वहां की प्रशासनिक मशीनरी को, और खासतौर पर चुनाव आयोग को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जी, बिल्कुल चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से एनडीए आपस में ही लड़ रहा है, तो शायद इस मुद्दे की ओर इनका ध्यान गया भी है कि नहीं गया, क्योंकि ये आवाज अभी तक वहां से उठी नहीं है। अनीता जी, ये जो सहूलियता की जो दोस्ती होती है, जो किसी न किसी लालच से जुड़ी हुई होती है, किसी न किसी फल से जुड़ी हुई होती है, ऐसे रिश्तों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लगता है आपको कि एनडीए गठबंधन अपना गठबंधन मजबूत बना पाएगा, रख पाएगा? देखिए, राजनीति इसी का नाम है। जहाँ पे सहूलियत होती है, फायदा होता है, लालच होता है, और जहाँ पे सामंजस्य इन तीनों चीजों का बैठ जाता है, वहीं से राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं किसी के साथ शुरू होती हैं। अगर गठबंधन होता है तो राजनीतिक
फायदे के बिना वो गठबंधन हो नहीं सकता है, क्योंकि राजनीति में कोई देश सेवा के तो करता है लेकिन कोई व्यक्तिगत सेवा के लिए नहीं आता है। वो देश सेवा के नाम पे राजनीति करता है। देश सेवा स्वतः एक कार्य प्रणाली है जो होती जाती है, लेकिन व्यक्तिगत किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना, अपना नुकसान पहुंचा के, और व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं कि मेरा आपसे बहुत अच्छा रिश्ता है तो मैं आपके रिश्ते में बहते हुए इसको समर्थन दूंगा, ऐसे राजनीति में नहीं होता है। तो राजनीति में अगर एक दूसरे को फायदा, क्योंकि नीतीश कुमार भी अभी बहुत पहुंची हुई स्थिति में बिहार में नहीं है कि वो अपने दम पे कोई वो जादुई आंकड़ा पार कर जाए, इसमें संशय है। नीतीश कुमार को भी ये पता है कि जनता के अंदर जो गुबार है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करना होगा। और वो कितनी बार आखिर किस किस पार्टी से टूट कर जाएंगे, कितने रिश्ते, कितने, मतलब हर कोई बेवफा कहेगा तो जनता उस पे कैसे, उनकी वफाई पे कैसे अपना जो है वो विश्वास जता पाएगी। तो इतना बेवफा भी नहीं हो जाओ, इतनी बेवफाई भी नहीं, इतनी बेरुखी भी मत दिखाओ कि आपका विश्वास सिर्फ अपने साथी से, अपने पार्टनर से ही नहीं बल्कि आसपास के जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ भी टूट जाए। तो नीतीश कुमार गठबंधन में रहना नीतीश कुमार की फिलहाल मजबूरी है। वो अगर टूट के जाते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार, क्योंकि पिछली बार भी जब वो राजद के साथ गए थे तो नीतीश कुमार जो कि सत्तारूढ़ पार्टी थी, उनको ज्यादा नंबर नहीं आया था, ज्यादा नंबर आरजेडी को आया था। नीतीश के वोट जो हैं वो ट्रांसफर हुए थे आरजेडी में, आरजेडी के वोट जेडीयू में ट्रांसफर नहीं हुए थे। इस बात को नीतीश कुमार भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो किसी पार्टी के साथ जाते हैं इसके बीजेपी के अलावा, तो जो उनका वोट है वो ट्रांसफर भले हो सकता है लेकिन उधर का डेडिकेटेड वोट जो है वो जेडीयू में आएगा, इसमें संशय है। और अब तो बिल्कुल ही उनको पता है कि अब शायद ना के बराबर ये हो। तो और अकेले अगर एकला चलो की राह पे चलते हुए नीतीश कुमार बोलते कि हाँ जी मैं तो झंडा बुलंद किया हुआ हूं अपना, बिहार में मैंने ये काम किया है, वो काम किया है और मुझे तो जनता कभी नकार नहीं सकती है, तो ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है। नीतीश कुमार मजबूरी का नाम नीतीश कुमार हो गए हैं, सुशासन वहां पे फिलहाल नहीं नजर आ। तो ऐसे में बीजेपी का साथ छोड़ना, क्योंकि बीजेपी केंद्र की जो पॉलिसीज हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं और केंद्र की जो कार्यप्रणाली है, मोदी सरकार ने जो कुछ जनता को दिया है, इस गठबंधन में गिनवाने के लिए वो नीतीश कुमार के काम आ सकता है और नीतीश कुमार इसका फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। और यही फायदा, तो ये है एलजेपी यहाँ पे जरूर थोड़ा अपना फायदा देखने के चक्कर में और अपने बेटे को रामविलास पासवान स्टैब्लिश करने के चक्कर में वो अहोपोह की स्थिति में है। लेकिन रामविलास पासवान भी जाते हैं कि अकेले जाएंगे तो उनके हाथ जो 5 सीटें पिछली बार आई थी वो भी शायद नहीं लगेंगी। तो ये गठबंधन न चाहते हुए भी एक साथ जाने के आसार दिख रहे हैं और ज्यादा दिख रहे हैं। जी, अगर नीतीश अकेले जाते हैं तो उनकी काट की हांडी इस बार चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। रवि जी, बाढ़ की स्थिति निरंतर खराब हो रही है बिहार में और फिर राहत कार्य को लेकर टीका टिप्पणी आपस में चली रही है। कल एक तस्वीर देखने में आई थी जिसमें तेजस्वी यादव नदी के किनारे खड़े हैं, उन्होंने एक महिला के चप्पल उतरवाई है, उसको उसमें पानी में उतारा और उसके बाद तस्वीर खिंचाई और वापस। तो विपक्ष एक और आरोप तो लगा रहा है सरकार पर कि वो राहत कार्य नहीं कर रही, लेकिन दूसरी ओर वो भी हल्की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। ये जो तस्वीर राजनीति है बिहार को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो इस तरह की जो राजनीति शुरू हुई है इसका जनक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, भ्रामक तस्वीरें डालकर और उनको एक दिशा देकर बहुत सारी बातें कहने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ये प्रयास उल्टा भी पड़ जाता है। जैसा कि आपने जिस तस्वीर का जिक्र किया कि महिला की चप्पल किनारे पे उतरी हुई है और वो पानी में है, और वो पानी से, दूसरी तस्वीर में दिखती हैं कि वो पानी से बाहर हैं और चप्पलें उनके पैरों में हैं। तो सोशल मीडिया को आधार बनाकर इस तरह जनाधार बढ़ाने की प्रयास नहीं करने चाहिए। पहली चीज, ये नैतिकता का तकाजा भी नहीं है, लेकिन आजकल आप जानते हैं कि चुनाव के समय एक जो कहावत है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने इसमें चुनाव भी जोड़ दिया है कि युद्ध, प्रेम और चुनाव में जो कुछ किया जाए वो जायज है। लेकिन ये नैतिक जो मापदंड हैं, इंसानियत के मापदंड भी है,
उनके ये खिलाफ है। इस तरह के जो भ्रामक प्रयास हैं वो नहीं करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे बाढ़ का जिक्र आपने किया, आज सुबह से दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें मेरे जहन में कौंध रही हैं, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए भेजी भी थी। वो मैं बिहार अपडेट के दर्शकों को के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनका मतला है, और ये गजल करीब 40 वर्ष पुरानी गजल है, लेकिन उसका मतला और एक शेर देखिए कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, और आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आज तो ये पांव कीचड़ में सने हैं। तो ये जो बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, बिहार में तो बाढ़ की संभावनाएं सामने नहीं है, बाढ़ पूरी तरह सामने है। और जो नदियों के किनारे जो घर बने थे, उनमें से हजारों लाखों घर या तो पानी के साथ बह गए हैं, या हजारों घरों की नींव बहुत खोखली हो गई है और वो किसी भी समय बाढ़ के पानी में समा जाने को आतुर हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि बिहार में करीब 7.5 करोड़ के आसपास वोटर होंगे। पिछली बार जो 2015 में चुनाव हुआ था तो 7.25 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ 18 लाख वोटर थे। थोड़े बहुत वोटर अभी बढ़े होंगे, तो 7.5 करोड़ वोटर अगर मान लें हम, और जो आंकड़ा प्रत्यक्ष है, सरकार का आंकड़ा है कि इस समय करीब 1 करोड़ बिहार की आबादी जो है बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि ये जो चुनाव समय पर कराने के लिए बीजेपी और जेडीयू प्रतिबद्ध हैं, सन्नद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, ये जो है इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और चुनाव आयोग को भी ये देखना चाहिए कि अगर ये जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, अगर ये 5वें या 6वें या 7वें चरण में, मान लीजिए नवंबर के सेकंड वीक में भी अगर कराते हैं, तो क्या वहां वोट देने की स्थितियां उन इलाकों में बन पाएंगी? जो आदमी रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है, 2 जून की रोटी के लिए जूझ रहा है, वो लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या अपना वोट डालने पोलिंग बूथ तक आ पाएगा? और ये और जान लीजिए आप कि बिहार में जो पोलिंग बूथ की व्यवस्था है, तो शहरी इलाकों में करीब 7.5 से 8 लाख पोलिंग बूथ हैं, और इसके 10 गुने पोलिंग बूथ ग्रामीण इलाकों में बनाए जाने हैं। तो मुझे लगता है कि बाढ़ वगैरह को देखते हुए चुनाव आयोग को अपनी जिद, अपनी अहमन्यता को थोड़ा सा त्यागना भी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अगर 1 करोड़ या 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ आबादी लोकतंत्र के महापर्व में पूरे मन के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे जोश के साथ अगर शामिल नहीं हो पा रही है, तो फिलहाल चुनाव को अफर्मेटिव नहीं कर देना चाहिए कि हम समय पर करवाएंगे। एक पुनर्विचार जो है चुनाव आयोग को जरूर करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, चुनाव आयोग को पुनर्विचार करना चाहिए, रवि जी का कहना है। और इसमें एक बात ये भी निकल कर आती है कि चुनाव एक उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव, जिसके अंदर जो मतदाता है वो सबसे बड़ा सहभाग लेने वाला व्यक्ति है। क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या वो मतदान केंद्र तक आकर वोट डाल पाता है या नहीं डाल पाता? बाढ़ और कोरोना दोनों का कहर इस समय बिहार पर टूटा पड़ा है। निरंतर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर बहुत अच्छी नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में क्या स्थिति कोरोना की होती है, ये भी देखना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और अगर मान लीजिए चुनाव करा भी दिए और मतदाता वोट देने नहीं आया, तो ऐसे चुनावों का भी फायदा क्या, जिसके अंदर पूरी राय जनता की ना मिले। हम देखते हैं कि आजकल वैसे ही मतदान का प्रतिशत कम होता जा रहा है, देश में जनता उदासीन है, और उस पर अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा पड़ी हो सर पर, तो कहीं ना कहीं ये मतदान कम होने की संभावना और बनती है। बिहार अपडेट में आज के लिए इतना ही। हम चाहते हैं कि आप भी हमसे जुड़ें, अपनी बात, अपनी राय हमारे तक पहुंचाएं। आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर, हम आपकी बात को अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आप मोबाइल जो हमारा ऐप है उसको भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बिहार अपडेट का मोबाइल ऐप, और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए रवि जी आपका धन्यवाद, अनीता जी आपका धन्यवाद, मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, सभी का धन्यवाद। नमस्कार।